नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विक्रम आज आपको समझाऊंगा कि वास्तविक में बवासीर है क्या है। दोस्तों, दुनिया भर में बवासीर को जिस नाम से जाने जाते हैं उसको मैं आपको वर्णन कर रहा हूं, फिर हिंदी में बताऊंगा। दोस्तों, बवासीर का सामान्य भाषा में पाइल्स भी कहते हैं और इसको हीमरॉइड्स कहते हैं अपनी डॉक्टरी भाषा में, यानी कि मेडिकल लिटरेचर में। दोस्तों, बवासीर का मतलब होता है हीमरॉइड्स। हीमरॉइड्स आर वास्कुलर कुशन within anal canal. These vascular cushion are also known as a vascular sinusoids within bird. पूरी दुनिया में ये वास्कुलर साइनोसॉइड्स, वास्कुलर कुशन के नाम से बवासीर को जाना जाता है। मतलब इसका ये है कि दोस्तों, हमारा जो मल द्वार है, जो केवल हम जब मल त्याग करते हैं उसी समय खुलता है और बंद रहता है, उसी मल द्वार को हम अगर 4.5 सेंटीमीटर लंबा इसकी लंबाई रहती है, रचना है, जो मांसपेशियों से घिरा है। दोस्तों, इस मल द्वार के अंदर अगर कोई ऐसी खून की नलियों का जाल आ जाए जो सामान्यतः कुछ विशेष पोजीशन पर ही रहता है, अगर ये खून की नलियों का जाल है जो एक जगह इकट्ठा है, लैट्रिन के रास्ते की दीवार में मौजूद है, और कभी कभी ये लटक के लैट्रिन के रास्ते की दीवार में आ जाता है और मलत्याग करते समय बाहर भी दिखता है इसका रूप, तो इन्हीं खून की नलियों का जाल को सम्मिलित करते हुए कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जिनको मसल फाइबर्स बोलते हैं, ट्रीड्स मसल्स जिसको नाम जाना जाता है पूरी दुनिया में। ऐसे ही इसके साथ साथ दोस्तों, इसके अंदर कुछ संयोजक जो कोशिकाएं और जो टिश्यूज़ हैं, यानी कनेक्टिव टिश्यूज़ के नाम से भी जाना जाता है, ये इसके अंदर रहते हैं। कुल मिला के ये एक ऐसी गद्देदार रचना है जो हमारा मल त्याग करते समय हमारे मल द्वार की दीवारों को बचाती है। सबसे पहले मल का आखिरी इन्हीं पर ही टकराता है। ये सामान्य अवस्था होती है इस बवासीर की। दोस्तों, जब ये सामान्य अवस्था हमारा मल को बाहर से निकलने में, यानी कि एनल कंटिनेंस में हमारा सहयोग करती है और हमें एक हमारा सकारात्मक रवैया रखती है, लेकिन जब ये वास्कुलर साइनोसॉइड्स यानी कि खून की नलियों का जाल जो इकट्ठा है, लटक रहा है, कभी कभी बढ़ जाता है और इसके अंदर जो दबाव है, एनल प्रेशर है, इस या बाहरी दबाव या आंतरिक दबाव की वजह से, या फिर कभी कभी हमारा जो मल है वो काफ़ी कठोर हो जाता है, उसकी घर्षण बल की वजह से, टक्कर की वजह से जो ट्रॉमा होता है वो ब्लीड करने लगता है, तभी इसको बीमारी का नाम देते हैं। तो दोस्तों, दो अलग अलग शब्द हैं। बवासीर की सामान्य अवस्था जिसको हीमरॉइड्स बोलते हैं, बवासीर एक बीमारी के रूप में आती है, जिसे हमें हीमरॉइड्स सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं, ब्लीडिंग पाइल्स के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, हमारा बवासीर में केवल मतलब हमें सामान्य अवस्था से नहीं होना चाहिए, क्योंकि सामान्य अवस्था हमारे लैट्रिन के रास्ते को ठीक से बंद करने, यानी कि एनल कंटिनेंस में हमारा सहयोगी है। उससे मैं अपने मरीजों से कहूँगा, अपने दोस्तों से कहूँगा कि आप उस पर कतई ज़्यादा ध्यान नहीं दें। वो बड़ी रचनाएं हैं, वो आपके सही सकारात्मक हैं, आपके लिए उपयोगी हैं, आपके मलद्वार के लिए उपयोगी हैं। केवल जिनसे खून निकल रहा है तभी इसको बीमारी मानिए, और ऐसा दुनिया भर में अब जाना जाता है। ब्लीडिंग पाइल्स, हीमरॉइड सिंड्रोम, हीमरॉइड डिसीज़, इसी को ही हम लोग ट्रीट करते हैं। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा होती है तो इसको हम सर्जिकल प्लान भी करते हैं, शुरुआत में कंजर्वेटिव यानी कि दवाइयों पर रखते हैं। दोस्तों, इस ही बवासीर को ये बिल्कुल अलग है हमारे फिशर से। फिशर का मतलब है कि एक अल्सरेशन, यानी कि एक घाव लंबा लंबा जो लैट्रिन के रास्ते में, बीच लैट्रिन के रास्ते से बाहरी किनारे तक रहता है, और उस घाव का संबंध बवासीर से नहीं है। कोई ब्लीडिंग उसमें भी होती है तो संबंध नहीं है, उसमें घाव है केवल हमारा मूल रूप बीमारी में, और यहाँ पे क्या है, खून की नलियों का जाल है जो जगह जगह मलद्वार में इकट्ठा हुआ है। तो खून की नलियाँ अलग हैं और घाव अलग है, बिल्कुल अलग है। फिशर अलग है और बवासीर अलग है। ऐसे ही दोस्तों, बवासीर का मतलब है खून की नलियों का जाल। फिर रिपीट कर रहा हूँ,
और उससे खून का निकलना। कंप्रेसाइल रचना है, गद्देदार रचना है, जो अंदर सिकुड़ भी जाती है, बढ़ भी जाती है, फूल जाती है, बैठ जाती है, कि ऐसा ये मान सकते हैं आप सामान्य भाषा में। और दूसरा ये है कि बगंदर एक इन्फेक्टिव बीमारी है। बगंदर का मतलब है वहाँ इन्फेक्शन होगा, वहाँ पे पस बनेगा, पस को बनाने वाली कोशिकाएं जिन्हें पस पॉकेट्स कहते हैं वो रहेंगी। एक बगंदर का रास्ता भी होगा जिसे ट्रैक्ट बोलते हैं। तो दोस्तों ये बगंदर से भी अलग है। तो मैं अपने उन मरीजों से कहूँगा कि लैट्रिन के रास्ते की हर बीमारी यहाँ पे बवासीर नहीं होती। बवासीर केवल बवासीर खून की नलियों का जाल है। जब इनमें कोई अंतर आता है, डिस्टरबेंस आता है, खून की नलियों का जाल बाहर अगर दिखाई दे तो बाहरी बवासीर, अंदर दिखाई दे जो हमारा डेंटेट लाइन से अंदर रहती है वो वास्तविक बवासीर रहती है। तो दोस्तों आज मैं आपको यही कहना चाह रहा था कि बवासीर को, सब बीमारियों को बवासीर मत मानिए। बगंदर अलग है, फिशर अलग है और बवासीर अलग है। दुनिया भर में बवासीर को जिस नाम से जाना जाता है वास्कुलर साइनोसॉइड्स, वो मैंने आपको बताया। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।